अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में आ गए हैं। हालांकि इससे पहले वो अपनी चमत्कारी गुणों के लिए चर्चा में आ चुके हैं, पर फिर भी इस बार मामला कुछ और है। इस बार महाराष्ट्र के एक समिति ने उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना और चमत्कारी गुणों का दावा करने का आरोप लगाया गया है। चलिए नजर डालते हैं इस पूरी मामले के ऊपर। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के होने का सबूत मांगा। आज तक हमने कभी भी राम के बारे में कोई सवाल खड़ा नहीं किया, तो ये आया कहां उनके दिमाग में? सही माने में वो केवल राम के नाम के पीछे छुपकर अपनी ठगी को छुपाना चाहते हैं। महाराज जी सही में सनातनी है। वीडियो में दावे करते हैं कि दिव्य शक्ति का चमत्कार देखिए, आइए और चमत्कार क्या होता है समझ लीजिए। ये वीडियो का हेडिंग होता है, दावा होता है, ऐसे कई दावे होते हैं और फिर कहते हैं मैं तो चमत्कार नहीं करता। 20 और 21 को रायपुर में दरबार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई हमें देखने में कोई रुचि नहीं है। हमने हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को आज तक एक्सपोज किया है, बड़े बड़े बाबाओं को एक्सपोज किया है। उनके हथकंडे हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। उन सब चीजों में हम ट्रेंड है, इसलिए तो सबको एक्सपोज कर पाए। तो हम जानते हैं ना क्या हथकंडे हैं। नमस्कार, मैं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं मैग्नेटिक मीडिया न्यूज़। मध्य प्रदेश के जाने माने कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में एक कथा करने गए थे। वहाँ पर 6 से 7 जनवरी में बहुत बड़ा दरबार लगाया गया था और वहाँ पे उन्होंने चमत्कार करने का दावा भी किया था। नागपुर के अंधविश्वास उन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव का यह कहना है कि हमारे धर्म में राम कथा या धर्मों के प्रचार प्रसार करने का कोई रोक टोक नहीं है, पर अगर धर्म के प्रचार और प्रसार करते वक्त उनमें अंधविश्वास का बढ़ावा दिया जाए तो वह कानूनन अपराध है। कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, लोगों का शोषण होता है, उसके खिलाफ हमारी मूवमेंट है। समिति का यह भी कहना है कि उनके आरोप को साबित करने के लिए उनके पास पंडित शास्त्री के कथा का वीडियो भी है। नागपुर के अंधविश्वास सम्मेलनी के संस्थापक श्याम मानव का यह कहना है कि पंडित शास्त्री लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने पंडित शास्त्री को यह चुनौती दी है कि अगर वह चमत्कार करके दिखाएंगे तो वह उनको 30 लाख रुपए देंगे। फिलहाल पंडित शास्त्री छत्रपुर में कथा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि मैं श्याम की चुनौती का स्वीकार करता हूँ। पंडित जी ने यह कहा है कि श्याम यहाँ आए और टिकट का खर्चा भी मैं दूंगा। मैं कोई संत नहीं जैसे को तैसा जवाब देता हूँ। उन्होंने यह भी कहा है कि उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। वो किसी अंधविश्वास के पक्षधर नहीं है, ना ही वो कह रहे हैं कि मैं सबकी समस्या का निवारण कर दूंगा। वो बस यह कह रहे हैं कि उनके जो इष्ट हैं वो सारे समस्या को दूर कर देंगे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है, क्या हनुमान जी का प्रचार और प्रसार करना गलत है? ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा है कि हिंदुओं में एकता के अभाव के कारण दूसरे धर्म के लोग फायदा उठाते हैं, पर अब हिंदू जाग रहे हैं। उन्होंने यह संकल्प लिया है कि जहाँ धर्मांतरण होगा वह जाके वो लोग कथा करेंगे। तो किस संदर्भ में ये कहा जाता है? केवल इस बात में कि हर बार हम सब हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है। आज उन्होंने मुंह चलाया, आप सब चले आए। तो हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मजारों में क्यों नहीं गए? क्या इनका दादा परदादा चला गया था बहुत जल्दी? उनके घर पे भी कभी जा करके देखो, नानी याद आ जाएगी। यह भारत देश इतना विचित्र देश है, यहाँ पर सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है, पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है चीपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह का षड्यंत्र हो रहा है? बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं, जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में। उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है, वामपंथी है। और हम यही कहेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में। आप हमेशा विवादों में बने रहते हैं। ये विवाद हमारा कोई टीआरपी का भाव नहीं है, चाहे अछूत अछूत वाला क्या कहेंगे? हमारे कोई टीआरपी का भाव नहीं है।
ये लोगों की दृष्टि है और हम कोई टीवी में बने रहने के लिए कोई विवादित बयान नहीं देते, सनातन के लिए हम बयान। फिलहाल नागपुर के थाने में पंडित जी के ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है और उनको गिरफ्तार करने का मांग भी रखी गई है। अब देखना ये है कि यह मामला कौन सा मोड़ लेता है। इसी रिपोर्ट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही एक नई खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए मैग्नेटिक मीडिया न्यूज़, द नेम यू नो, द न्यूज़ यूनिट। धन्यवाद।